भोपाल में राज्यसभा सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे ने पीसी की और मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियां गिनाई। डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे ने एमपी की राजनीतिक अस्थिरता की खबरों को लेकर कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में आगे बढ़ेंगे। लोकसभा प्रवास के दौरान ये पहली तो ये आप प्रभारी भी रहे तो एक बार क्लियर क्यों नहीं होती स्थिति की इन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए। देखिए, ये कोई अस्थिरता की बात नहीं कर रहा। मन कभी कभी सामने वालों का विचलित होता है तो वो कर सकते होंगे। हमारा मन एकदम सही है। हम एकदम ताकत से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में चुनाव में आगे बढ़ रहे हैं। तो बता दें आपको, भोपाल में राज्यसभा सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे ने पीसी की है और मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियां गिनाई। डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे ने एमपी में राजनीतिक अस्थिरता की खबरों को लेकर कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में आगे बढ़ेंगे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, आगामी चुनावों को लेकर बीजेपी जोर शोर से जुटी हुई है लोगों को साधने के लिए, जनता को, वोटर्स को साधने के लिए, और इसी बीच एक बड़ा बयान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे ने दिया है और 9 साल की उपलब्धियां उन्होंने गिनाई है और कहा है साफ तौर से कि आगे के चुनाव भी नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में ही लड़े जाएंगे। उनके बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण मायने हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं बीजेपी का थिंक टैंक माना जाता है और कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर वो लगातार चिंतन मंथन पार्टी के लिए करते हैं। हालांकि आज वो मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर जो उपलब्धियों को लेकर बात करने के लिए भोपाल आए थे और उस दौरान जब उनसे ये पूछा गया कि मध्य प्रदेश में चुनाव है और कई तरह की कयास जो है वो मध्य प्रदेश में लगाए जाते हैं कि कभी ये कयास होता है कि प्रदेश अध्यक्ष को बदला जाएगा, कभी होता है कि सीएम का चेहरा कौन होगा। इस सब को लेकर जो लगातार कयास रहते हैं उसको पर उन्होंने लगभग पूरी तरीके से विराम लगाते हुए साफ किया है कि मध्य प्रदेश में चुनाव जो है वो शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। और चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इसलिए यही कारण है कि उनका चेहरा भी एक महत्वपूर्ण होगा, उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ा जाएगा। हालांकि इसको लेकर अगर पहले की अगर हम बात करूं तो लगातार ये बात मध्य प्रदेश में होती रही है, चाहे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की बात हो या दूसरे तमाम जो बड़े दिग्गज नेता हो, वो हमेशा कहते रहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा के अग्रिम पंक्ति के नेता हैं, सबसे बड़े नेता, और ऐसे में उनके नेतृत्व में लंबे समय से जिस तरीके से 9 साल से प्रदेश का और देश का विकास हुआ, ऐसे में कहीं ना कहीं एक चेहरा जो है वो उनका सबसे आगे रहता है। लेकिन जिस तरीके से प्रदेश नेतृत्व ने काम किया है, 18 से 19 साल का जो कार्यकाल बीजेपी का रहा है, तमाम सारी फ्लैगशिप योजनाएं जो है वो आम लोगों तक पहुंचाई और ऐसे में शिवराज का चेहरा भी रखा जाएगा। तो इसी तरह का बयान जो है उनको साफ तौर पर उन्होंने कहा है। जिस तरीके विपक्ष इस बात को लेकर लगातार ये सवाल खड़ा करता था कि क्या शिवराज का चेहरा आगे होगा या फिर कोई नया चेहरा सामने लेकर आएगी, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से साफ किया है कि शिवराज सिंह चौहान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में ही ये पूरा चुनाव लड़ा जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो अटकलें जो सियासी गलियारों में लगाई जा रही थी उन पर पूरी तरीके से विराम जो है लगता है संभवतः इस बयान के बाद लग जाएगा। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, आप लगातार बने रहिएगा, फिर आपके पास लौटूंगी अगली खबर पर।